नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर ऋतुजा शाह और आज हम बात करेंगे सीरीज 5 ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज के साथ नॉर्मल लाइफ पॉसिबल है कि नहीं? इस सवाल का सीधा जवाब है हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। जब भी किसी को मालूम पड़ता है कि मुझे डायबिटीज हुआ है, मेरी शुगर्स बढ़ी है, तो सबसे बड़ा टेंशन होता है, बाप रे अब मैं क्या करूँ? क्या ये मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा? क्या मैं कभी नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा कि नहीं? क्या मैं ट्रैवल कर पाऊंगा? क्या मैं वर्क जा पाऊंगा? क्या मेरा सब कुछ नॉर्मल होगा? और ये टेंशन के मारे आपकी शुगर ज्यादा बढ़ती है। इसको आज हम सिंप्लीफाई करेंगे। डायबिटीज के साथ बिल्कुल आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल पॉसिबल है। तो बेसिकली डायबिटीज अपने साथ बहुत सारा बोरिया बिस्तर पीछे लेके आता है। क्या क्या लेके आता है? उसका बढ़ा हुआ शुगर, उस शुगर से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, इन्फेक्शंस का रिस्क, ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स होने का रिस्क जो हमने पहले बात की, जैसे कि हार्ट में, किडनीज में, आईज में, नर्व्स में। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। इसके बारे में स्ट्रेस लेके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अवेयरनेस डायबिटीज के ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा की है। डायबिटीज एजुकेशन। तो हम डायबिटीज एजुकेशन के बारे में क्या जानना चाहेंगे? डायबिटीज ये सिर्फ गोलियों से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। इसका 50% डोर अभी भी आपके हाथ में है। सही लाइफस्टाइल, सही नींद, कम स्ट्रेस लेना और सही मात्रा में एक्सरसाइज करना, ये 4 पिलर्स अगर आपने जीत लिए तो आपने डायबिटीज को अपने वश में कर लिया। पर इम्पोर्टेंट पार्ट ये मत भूलिए कि हमें मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है। हमें अपने ब्रेथ पे ज्यादा वर्क करना है, क्योंकि ब्रेथ के द्वारा आपके बॉडी के काफी सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और शुगर रेगुलेशन होने में बहुत फायदा होता है। अक्सर मेरे पेशेंट्स मुझे बोलते हैं कि आपने बोला है ना, तब से हमने खाना ही बंद कर दिया। मैं तो सिर्फ एक ही टाइम खाता हूँ, या मैं हफ्ते में एक बार तो उपवास कर लेता हूँ। तो ये सारी चीजें डायबिटीज के लिए हानिकारक है, अच्छी नहीं है। मील स्किप करना यानी बैलेंस डाइट नहीं होता। बैलेंस डाइट यानी आपकी थाली रंग बिरंगी होना बहुत जरूरी है। खाने में उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जाना, प्रोटीन्स जाना, फाइबर का कंटेंट अच्छा रहना, और सबसे जरूरी है फैट मात्रा में रखना। तो ही आपका डाइट बैलेंस्ड बोला जाएगा। खाना सही टाइम पे खाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी का अलार्म क्लॉक तो उसके टाइम पे ही चलेगा। अगर आपने वो क्लॉक मिस कर दिया तो आपकी शुगर स्पाइक्स बढ़ने का ज़्यादा चांस रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में बेसिकली क्या होता है, हमारा शरीर जो इंसुलिन बना रहा है, तो बॉडी पे जो रिसेप्टर्स है आपके स्केलेटल मसल्स पे, हाथ पे, पाँव पे, पेट पे, ये सारे स्केलेटल मसल्स पे जो इंसुलिन चिपकाने वाले रिसेप्टर से वो एक्टिवेट होते हैं। तो आपका इंसुलिन बनने का मात्रा भी बढ़ता है और जो इंसुलिन बना है उसका असर करने का भी मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण आपकी गोलियों की ज़रूरत थोड़ी कम हो सकती है। और आगे जाके जो डायबिटीज़ की वजह से आपकी मसल लॉस होने के चांसेस है वो भी बहुत कम हो जाते हैं। एक्सरसाइज का और एक फ़ायदा है, वो कैलोरी लॉस कराता है। तो आपने जो एक्स्ट्रा खाना खा लिया था वो वही के वही निगेट करने का काम आपकी एक्सरसाइज कर रही है। तो ये पिलर को आप लाइटली मत लीजिए। तीसरा पिलर है स्लीप। बेसिकली स्लीप क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे बॉडी में अलग अलग मात्रा में अलग अलग टाइम पे केमिकल्स रिलीज होते हैं। जैसे ही शाम चालू होती है, सनलाइट धीमे धीमे कम होना चालू होती है, तो आपकी बॉडी मेलेटोनिन बनाती है, जो कि एक स्लीप हार्मोन है। तो अगर आप सही टाइम पे सो तो आपका ये मेलेटोनिन आपकी बॉडी का काफी ज्यादा स्ट्रेस लेवल, मसल फटीग और शुगर लेवल कंट्रोल करेगा। अगर आप सही मात्रा में ना सो, नेटफ्लिक्स देखो, रील स्क्रॉल करो, लेट नाइट तक काम करो, लेट नाइट खाना खाओ, तो आपकी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। जब ये कॉर्टिसोल बॉडी सेंस करेगी तो वो ज़्यादा शुगर रिलीज कराएगी और आपका डायबिटीज़ का डिस्टर्बेंस यही से चालू हो जाएगा। डायबिटीज़ के साथ नॉर्मल लाइफस्टाइल होना बिल्कुल पॉसिबल है, पर अवेयरनेस के साथ। ऐसा नहीं जो खाना है वो खाओ, कि आपको जितना एक्सरसाइज करना है उतना करो या ना करो, क्या फ़र्क पड़ता है? कल किया था तो आज थक गया वो आज नहीं करने का ज़रूरत है। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा की है, रोज करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपका दिन 0 मिनट एक्सरसाइज पे मत आने दो। मिनिमम 5 मिनट तो आपको करना ही है। खुद के साथ रोज कमिटमेंट करो। कंसिस्टेंसी पे हम रोज ध्यान रखेंगे और इंटेंसिटी को मीडियम रखेंगे, ताकि हम रोजमर्रा की ज़िंदगी में ये सारे पॉइंट्स पे ध्यान रखें। तो इसमें से बताए गए कोई भी चीज़ के बारे में आपको कोई भी डाउट हो या आपको और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें और अपना इन्फॉर्मेशन और दिन ब दिन अपडेट करते रहें। मिलते हैं अगले सीरीज़ में।